मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर नेहा वढेरा और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. So, Dr. Vanita. Thank you for having me on the show, Neha. Thanks a lot. Welcome to the show, Dr. Vanita. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम. देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच. ये हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है. हार्ट में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है. हमारे जब हम घर बनाते हैं तो हम एक प्लम्बिंग का सिस्टम लगाते हैं, दैट इज पानी का सिस्टम लगाते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम लगाते हैं. इसी तरह हार्ट में भी दो सिस्टम है. जो हम ब्लड सप्लाई जिससे जिसकी चोकिंग से हार्ट अटैक होता है, वो प्लम्बिंग का सिस्टम होता है. चोक हो गई, उसको खोल दो. दूसरा होता है हार्ट बीट, जो हम काउंट करते हैं. आप सबको हार्ट बीट काउंट करना आता है. 70, 80, 90 बीट्स पर मिनट पे हमारा हार्ट बीट करता है. दैट हार्ट बीट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. और ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी से बनता है. एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया है भगवान ने हार्ट के अंदर, जिसका निर्माण किया है उन्होंने. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट अपर चेंबर. राइट अपर चेंबर से चालू होके हार्ट की मसल्स के थ्रू इट गोज टू द रिले स्टेशन, दैट इज द एवी नोड. एंड एवी नोड से आगे राइट एंड लेफ्ट बंडल से वो नीचे के चेंबर में जाता है. इस तरह से हमारे ऊपर और नीचे के चेंबर की कोऑर्डिनेशन बनती है इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने. मैं घर की इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ही समझ गई कि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस तरीके से चलता है. और जो मेरा अगला प्रश्न था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल वेव मूव करती है, आपने वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया. और डॉक्टर वनिता, ये क्यों होता है, हमारा जो रिदम होता है हार्ट का, ये क्यों खराब हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं? ये मैं आपको दो तरह से समझाऊंगी. एक, जब हार्ट बीट स्लो हो जाती है, एक जब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है. जब स्लो हो जाती है, हम कहते हैं हार्ट बीट आपकी स्लो हो गई, ये होता है एज रिलेटेड प्रोसेस. इट्स द डीजनरेशन ऑफ द हार्ट नेटवर्क सिस्टम जो हो रहा है. जैसे हम एजिंग नहीं रोक सकते, वैसे हम इसको स्लो होने को भी नहीं रोक सकते. और इसका कोई दवाई नहीं होती. हार्ट बीट स्लो हो गई तो हो गई, इसकी कोई दवाई नहीं दे सकते कि वो हार्ट बीट फास्ट हो. इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको घर का देती हूँ कि अगर घर में बिजली चली जाए तो आप क्या करते हैं, आप इन्वर्टर या जनरेटर लगाते हैं. इसी तरह से जब हार्ट की बिजली स्लो हो गई है या बुझ गई है, तो हम उसको पेसमेकर लगा देते हैं. पेसमेकर एक्ट्स एज अ जनरेटर और अ इन्वर्टर ऑफ द हार्ट, राइट. सो स्लो हार्ट बीट का तो ये इलाज होता है. अब फास्ट हार्ट बीट है. फास्ट हार्ट बीट ऊपर के चेंबर से हो सकती है या नीचे के चेंबर से हो सकती है. ऊपर के चेंबर की जब फास्ट हार्ट बीट होती है, तो वो क्या हुआ है कि भगवान ने थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया है. कैसे कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया इस पेशेंट का, एक एक्स्ट्रा वायर गलती से लग गई. अब वो एक्स्ट्रा वायर तो लग गई, तो उसमें क्या होता है, एक सर्किट वहां बन जाता है जिससे धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है. तो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करके उसके हार्ट के अंदर कैथेटर्स डाल के, पेशेंट के हार्ट के अंदर कैथेटर्स डाल के हम उसके हार्ट के अंदर की मैपिंग करते हैं. ईजीएम्स बोलते हैं इसको. जैसे ऊपर से ईसीजी लेते हैं, वैसे हम हार्ट के अंदर के ईजीएम्स लेते हैं एंड उनको मैपिंग करके हम वो वायर ढूंढ लेते हैं. एक बार वो वायर मिल जाती है तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी के लेवल की हीट देके, इन लेमैन्स लैंग्वेज जैसे लेजर करते हैं, वो करके उस वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं. एक बार वो वायर नहीं रहती तो वो सर्किट नहीं बनता. वो सर्किट नहीं बनता तो दिल की धड़कन फास्ट नहीं होती. एंड इट हैज अ वेरी गुड सक्सेस रेट. इट हैज अ सक्सेस रेट ऑफ अप टू 99%. Okay. और बिल्कुल आप ठीक रहते हैं. आप दोबारा डॉक्टर को मिलने की जरूरत नहीं होती आपको ऐसे पेशेंट्स को. अब अगर हार्ट के नीचे के चेंबर से हार्ट बीट आ रही है, फास्ट आ रही है, ये थोड़ा टेंशनात्मक चीज है. क्यों? क्योंकि आपका हार्ट फंक्शन देखना पड़ता है. अगर तो वो नॉर्मल है तो ये हार्ट बीट को हम 3D मैपिंग से फिक्स कर सकते हैं. इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा होता है. हम पूरा 3D मैप बनाते हैं हार्ट का, उस चेंबर पे जाते हैं, वहां पे लेजर देके ठीक कर देते हैं. लेकिन अगर आपका हार्ट फंक्शन कमजोर है तो फिर आपको यू आर अप अगेंस्ट डेंजरस हार्ट बीट, जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकती है. आपकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो सकती है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोलैप्स कर सकते हैं. तो उसको हम उसमें से निकालने के लिए पेशेंट को हम आईसीडी लगाते हैं, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर. इट्स अ स्मॉल इमरजेंसी किट जो हम छाती में लगा देते हैं. इट कीप्स ऑन मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी बीट. जैसे ही वो बीट फास्ट होती है, वो एक शॉक, मीटर्ड शॉक देके
उसको नॉर्मल कर देता है और पेशेंट की लाइफ बचा लेता है. सो यू सेव अ लाइफ विद ICD. Thank you, Dr. Anita. This was very, very informative. We have been listening about a lot of advanced treatments that are available. So, क्या ऐसे लेटेस्ट उपचार आजकल हैं इस इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी की फील्ड में? एब्सोल्युटली. जो लेटेस्ट हमारा हुआ है पेसिंग की फील्ड में, एक टोटल रेवोल्यूशन हो गया है. हम जिस तरह से पहले पेस मेकर लगाते थे कन्वेंशनल तरीके से, उसमें पूरा रेवोल्यूशन हो चुका है. पेस मेकर में क्या होता है, एक छोटा सा हम यहाँ पे इंसिजन देते हैं, सर्जिकली एक पॉकेट बनाते हैं, यहाँ पे डिवाइस डाल देते हैं और वेनस पंचर के थ्रू हम लीड्स को हार्ट के अंदर डाल देते हैं. ये लीड सालों साल रहती है, इनमें वियर एंड टियर होती रहती है क्योंकि ये वेन के थ्रू अंदर गई है, हार्ट के अंदर गई हैं. तो उनके इंसुलेशन ब्रेक हो सकती है, जो सर्किटरी है वो ब्लॉक हो सकती है, जो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं लीड में. ये जो पॉकेट बनाते हैं हम सर्जरी की, इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, इसमें कलेक्शन ऑफ ब्लड हो सकती है. ये सब मतलब दीज आर, चाहे ये 1 to 2% में होती है, राइट, लेकिन ये इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती तो है ना. कई पेशेंट जिनमें होती है वो तंग होते हैं बहुत ज्यादा. सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डायलिसिस चल रहा होता है तो लेफ्ट साइड पे शंट पड़ना होता है, तो ये ऊपर की लिम्फ जो है, ऊपर की वेन्स हैं वो चोक हो जाती हैं उस वजह से. ऐसे पेशेंट्स के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ है इन फॉर्म ऑफ अ लीडलेस पेसमेकर. 2016 से ह्यूमन इम्प्लांट्स शुरू हुए हैं. मैंने 2016 में यूएस में जाके इसकी ट्रेनिंग ली. वापस आके आई हैड द अपॉर्चुनिटी एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई डिड द फर्स्ट लाइफ केस इम्प्लांट इन TCT इंडिया फॉर लीडलेस पेसमेकर. एंड ये करने के बाद अब तक मैं अबाउट 150 के करीब लीडलेस पेसमेकर कर चुकी हूँ. हम यहाँ अपने अपोलो में भी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं. और इसमें क्या होता है, एक कैथेटर के ऊपर हमने वो कैप्सूल साइज का लीडलेस पेसमेकर लगा दिया है और हम टांग की नाड़ी के थ्रू सीधा हार्ट में चले जाते हैं. राइट लोअर चेम्बर में उस कैप्सूल को हम इम्प्लांट कर देते हैं और फिर कैथेटर निकाल देते हैं बाहर. पेशेंट इज रेडी टू गो होम इन 6 to 7 hours. सो ये कोई सर्जरी नहीं हो रही है, कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, कोई लीड्स के फ्रैक्चर का रिस्क नहीं है. ये सब कुछ ठीक हो गए. वी कैन जस्ट डू इट अ लीडलेस पेसमेकर एंड लेट द पेशेंट गो होम द सेम डे. इसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हुआ है जिसको हम कंडक्शन सिस्टम पेसिंग बोलते हैं. इसको एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल बाईपास बोलती हूँ. आपने बाईपास का तो नाम सुना ही होगा. जो खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज होती है तो उसमें ग्राफ्ट लगा देते हैं जहां ब्लॉकेज हुई उससे आगे, ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे. इसी तरह से जो लीड्स हम लगाते हैं पेसमेकर में, वो लीड्स को इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द राइट लोअर चेम्बर, कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का, उसी पे लगा के हम उसको बाईपास कर देते हैं उस ब्लॉक को जिसने के हार्ट बीट स्लो की हुई है और पेशेंट की ECG वापस नॉर्मल रिस्टोर कर देते हैं. जो पेसमेकर के पेशेंट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स को ओवर द टाइम, ओवर कपल ऑफ इयर्स हार्ट फंक्शन कमजोर हो जाता है. जैसे मेरे कॉलीग बात कर रहे थे, कई उनके पेशेंट्स को 3 से 6 महीने में हार्ट फंक्शन कमजोर हो गया था. ऐसे पेशेंट्स को इनफैक्ट अगर हम ये कंडक्शन सिस्टम पेसिंग करें तो वो हार्ट फंक्शन कमजोर नहीं होगा और नॉर्मल ECG रिस्टोर हो जाएगी और पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा होगा. सो ये रेवोल्यूशन हुई है. मैंने इसकी ट्रेनिंग रश यूनिवर्सिटी शिकागो से ली है एंड रेगुलरली जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है वो ना करके मैं ये वाला इम्प्लांट्स कर रही हूँ जिससे कि पेशेंट को फायदा हो. पेशेंट फर्स्ट, you already know that. Yeah. And not only patient first, we are getting this opportunity to talk to the first lady electrophysiologist of our country. So we really take pride in that, Dr. Vanita. Thank you so much. My next question to you will be, considering our lifestyle, do you think our lifestyle has an impact on the electrical activity of the heart? Yes, it does. देखिए, ट्रिगर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को जो खराब कर सकते हैं, उसके ट्रिगर्स हैं. ट्रिगर्स क्या है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैफीन, निकोटीन. कैफीन मतलब चाय पी रहे हो बहुत ज्यादा, कॉफी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी पी रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो निकोटीन के लिए, राइट, आप वेपिंग कर रहे हैं आजकल लोग इतने, अल्कोहल, दीज आर द ट्रिगर्स. बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना कैन बी अ ट्रिगर फॉर द हार्ट बीट टू गो फास्ट. अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, नेहा, आई एम वेरी हैप्पी यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप.
इज दैट जो जिम में प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं आपको, जी, जो प्री वर्कआउट्स देते हैं, देन दे गिव यू समथिंग टू स्निफ, समथिंग टू सो दैट आप टायर्ड नहीं हो, कुछ इंजेक्शंस देते हैं, दोज आर अ टोटल नो नो. दे आर द ट्रिगर्स, दे आर हैजार्डस, दे आर पॉइजन फॉर द हार्ट. आपका जो कितनी आपने आजकल कहानियां सुनी होंगी कि जिम में कोई कोलैप्स कर गया, एक्सरसाइज करते हुए कोई यंग पर्सन कोलैप्स कर गया. दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ दीज things which we are going unnoticed. They should not go unnoticed. These are all triggers for the bad heartbeat coming from the lower chamber of the heart, and वो हमें नहीं करना चाहिए. I can time I can relate it to a gym going people, young people who have come to me with palpitations, heartbeat fast के साथ, और मैंने जब 3D मैपिंग किया है मुझे वहाँ हार्ट में स्कार मिले हैं. उनका और कोई रीजन नहीं था एक्सेप्ट फॉर जिम एज अ बैकग्राउंड. मैंने फिक्स किया, ठीक हो गए वो. लेकिन कितने लोग तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ना. जिनको पहुंच जाए उनको तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचे उनको कैसे करें. जी बिल्कुल. और डॉक्टर विनीता, क्या एडवाइस देंगे आप हमें एज कि दिल को ठीक चलाने के लिए? दिल को तो दिल का ख्याल रखना चाहिए. When you are 14 weeks in utero, तब से आपका दिल बीट करना शुरू करता है, और जितनी आपकी लाइफ है तब तक 24/7 वो बीट करता रहता है. तो जितनी हार्ट बीट्स दी हुई है ना भगवान ने, वो फिक्स नंबर की दी हुई है, इसलिए कंट्रोल करके चले हैं उनको. दूसरा ये है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए there are some things which you can do. You can keep your if you have diabetes, hypertension, please keep it under control. उसको कंट्रोल में रखेंगे, आपके हार्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा. प्लीज डू नॉट स्मोक. दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना है कि हमें स्मोकिंग की जरूरत नहीं है कि और खराब करे वो दिल को. राइट. अल्कोहल की मात्रा आप ले सकते हैं 30 to 60 ml 2 to 3 times a week, इससे ज्यादा नहीं. खाने पीने में ध्यान रखें. इस वक्त हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बहुत जोर है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप कम लीजिए. दे आर प्योर शुगर्स. सो आप जितना कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेंगे एंड उसको रिप्लेस करेंगे विद ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, इनके साथ रिप्लेस कर लेंगे, आपके लिए बेटर है, आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे. वॉक करिए. यू डोंट नीड टू गो टू द जिम, यू डोंट नीड टू बी ऑन द ट्रेडमिल, जस्ट टेक अ वॉक. एक कोई पार्क में जाके, या जैसे मैं हॉस्पिटल में ही करती हूँ, तो ऊपर नीचे सीढ़ियों पर चढ़ लेती हूँ. आई ऑलवेज वेयर रनिंग शूज विद मी, एंड इतना बड़ा हमारा कंपाउंड है, उसी में चक्कर लगा के आई कंप्लीट 4 kilometers in 40 minutes. ये आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, हाँ, विच एवरीबडी मिसेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हैव मी टाइम. हम मी टाइम भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, विच इज नॉट गुड. मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि फोन पकड़ के बैठ गए और बातें कर रहे हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं. दिस इज नॉट मी टाइम. मी टाइम आपके लिए टाइम है. आपको जो अच्छा लगता है वो करें. आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है ना, 40 मिनट, 30 से 40 मिनट 24 घंटे में निकालें. कमरे में बंद हुए, अकेले बैठे अपने साथ और म्यूजिक लगाएं अपना फेवरेट. यू विल सी how your personality will change, how your outlook towards life will change, and it will decrease the risk of heart attack in you. ये मी टाइम में कई लोग कहते हैं जी हमें तो सोना बड़ा अच्छा लगता है, तो 40 मिनट सो जाओ, अपने लिए सो रहे हो. कोई कहते हैं किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ो, वेरी गुड. रीडिंग बुक्स is fantastic, right? But spend that 40 minutes with yourself. Don't start answering phone calls or WhatsApp or Facebook in those 40 minutes. Spend time with yourself. It makes the difference. Thank you so much, Dr. Vinita. Pleasure. Thank you. So आज के सेशन को